सिंपल सा आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है प्रीलिम्स का। नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आप देखो यहाँ पे 150 प्रीलिम्स देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, देन आपका मेडिकल टेस्ट होता है, लगभग 3 मंथ्स ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका। देन इसके बाद आपको पता है लाल बहादुर फैक्ट्स बता दूं, जैसे कि कैडर यहाँ पे अलॉट होते हैं आपको, पोस्टिंग जो एरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं कैडर। जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप लोग? यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है यूपीएससी की तरफ से, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी वन अधिकारी। आपको ऑलरेडी पता होगा एक कलेक्टर रेंज का ऑफिसर होता है, मतलब वन के क्षेत्र में बहुत ही हाईएस्ट रेंज पोस्ट होती है। तो डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म कब से डल रहे हैं, कितनी पोस्ट आपकी निकल के आई है, कौन कौन एलिजिबल है, बहुत सारी वेरियस चीजें, जॉब्स बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके और क्यूरीज हो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, मेरे से आस्क कर सकते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अभी तक एक टेलीग्राम चैनल मेरा छोटा सा ज्वाइन कर लेना, फॉर द जितनी भी अपडेट्स आती है मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है, सब कुछ ऑल अपडेट्स आपको मिलने वाले, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे एग्री जर्नी तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी स्टार्ट करते, देखो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। क्या आउट हुआ है? ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है 22/1/2025 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है, मतलब आज ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म डालने स्टार्ट हो गए, जिनको भी इंटरेस्टेड हो, जो भी स्टूडेंट्स आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो जिसको बोलते हैं IFOS। यूपीएससी आपको ऑलरेडी पता होगा, जो भी आपके, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कुछ पोस्ट होती है जिनके बारे में आपको बताऊं। देखो सबसे पहले होती है ACF, ठीक है, इसके नीचे होता है आपका फॉरेस्ट रेंजर, आपको ऑलरेडी पता होगा फॉरेस्ट रेंजर होता है, और एक होता है आपका DFO जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है, देखो ACF और आपका रेंजर, ये दो पोस्ट आपका जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा MPPSC होता है, UPPSC होता है, झारखंड PSC होता है, तो उनके थ्रू आपको ये पोस्ट मिलती है, जैसे ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेंजर। बाकी अगर आपको DFO बनना है, मतलब आपको DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, जैसे कि कलेक्टर होता है ना प्रॉपर, वैसे ही आपका उस रेंज का एक अधिकारी होता है, होता तो कलेक्टर से छोटा ही है, बट एक उसी के औहदे का, फॉरेस्ट में उसी के औहदे का एक अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं DFO। तो उसकी जो है ऑफिशियल साइट्स पर आप जाके चेकआउट करोगे तो उन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट कर दिया प्रॉपर्ली। ठीक है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन के लास्ट डेट है वो 11/2/2025 है। यहां से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, बट आपको सारी चीजों को एक एक बार पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे आपका जो कौन एग्जाम कंडक्ट करेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, और जो एक प्रीलिम्स होता है आपका एग्जाम, वो सभी का कॉमन एग्जाम होता है प्रीलिम्स। ध्यान रखना, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यूपीएससी में आपका क्या क्या होने वाला है, प्रीलिम्स भी होता है और मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रीलिम्स आपका एग्जाम्स होने वाला है, तो जो आपका आईएएस के लिए होता है, सेम आपका प्रीलिम्स यहाँ पे IFOS के लिए होने वाला है। ठीक है, यहां पे आपका सबके साथ कंपटीशन होने वाला है, बट यहां पे मेंस का जो एग्जाम होगा, हम डिटेल में बात करें कितने नंबर का क्या होगा, बट अभी समझ लो मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस आपका पर्टिकुलर आपको यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेंगे, देन आपका इंटरव्यू होता है। तो ये आपकी साइट्स है, यहां से आपको अप्लाई करना, लिंक इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, upsconline.gov.in। ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आप फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई करोगे। यहाँ पे फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट डेट ध्यान रखना 11/2/2025 है। ठीक है, देन आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका जो है पेनल्टी नेगेटिव जो है मार्किंग रहने वाली है, बिल्कुल आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, यूपीएससी में आपकी नेगेटिव माइनस मार्किंग भी होती है, ये सारी चीजें आप देख लेना। कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ प्रीलिम्स का जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ रहने वाले, आप इसको एक बार चेकआउट करके देख लें कहाँ कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है प्रीलिम्स के लिए। देन मैं मेंस की बात करूं तो मेंस एग्जाम के लिए आपका ये स्पेसिफिक जो है एग्जाम सेंटर होने वाले, जैसे भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। देन मैं यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन का क्या प्लान होने वाला है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रीलिम्स में, आपको बहुत अच्छे से बेसिक बेसिक चीजें पता होगा। और जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें आपका रिटन टेस्ट होता है, देन इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, देन आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। आपको पता होगा जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, दौड़ना, वो सारी चीजें आपको मैं बता दूं यहाँ पे
कि ये आपको प्रॉपर सारी चीजों के बारे में पता होगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख लो, जिन्होंने बीएससी आपका किया हुआ है, बीएससी किस किस में किया हुआ है वो एक बार देख लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन्होंने बीएससी आपका बीबीएससी यानी एनिमल हस्बेंड्री में डिग्री की हुई है, जिन्होंने वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी में की हुई है, केमिस्ट्री में जिन्होंने बीएससी की हुई है, जिन्होंने भू विज्ञान में बीएससी की हुई है, गणित में अगर आपने मैथ किया हुआ है, मैथ से बीएससी किया हुआ है, फिजिक्स में अगर आपने बीएससी किया हुआ है, स्टैटिक्स में अगर आपने बीएससी किया हुआ है, आपने जूलॉजी में बीएससी किया हुआ है, देन इसके साथ साथ अगर आपने कृषि विज्ञान और वानिकी यानी आपने बीएससी एग्रीकल्चर अगर किया हुआ है, देन अगर आपने बीएससी फॉरेस्ट्री किया हुआ है, इसके साथ साथ अगर आपने इंजीनियरिंग में स्नातक किया हुआ मतलब बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बट हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग में रखना। यहाँ पे आप आईएफएस नहीं बन सकते, सिंपल सा। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ठीक है, अच्छा, हॉर्टिकल्चर एलिजिबल नहीं है और आईसीआर नॉन आईसीआर कुछ भी नहीं, आपने प्राइवेट से कहीं से भी डिग्री की हो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ये सिंपल सा आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। प्रीलिम्स का आप देख लो, पेपर फर्स्ट जो आपका प्रीलिम्स का होगा उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, देन पेपर जो सेकंड होगा उसमें आपको 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देन आप मेंस का एग्जाम देखोगे तो टोटल आपका जो प्रीलिम्स है वो 400 नंबर का होने वाला है। ठीक है, यहां से आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। देन आपका जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर मेंस एग्जाम, मेंस का आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए भाई। टाइम ड्यूरेशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आता है और 2 घंटे का टाइम का आपके पास ड्यूरेशन रहता है। मेंस का आप देख लो क्या क्या आने वाला है। ये एग्जाम पैटर्न आपका रिटर्न होगा, इन्होंने सारी जानकारी आपकी पीडीएफ में मेंशन की हुई है, आप एक एक करके यहाँ पर रीड कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आप देखो यहाँ पे 150 अप्रोक्सीमेटली 150 आपकी पोस्ट है आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। सबसे बेस्ट अपने लिए अपॉर्चुनिटीज है ये। 150 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है, आप देख लो कितना क्या रहने वाला है वो सीट का डिवाइडेशन। देन आप देखोगे एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल आपका रहने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं और डिटेल में आप देखना चाहो तो एक बार पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा तो आप चेकआउट करके देख लेना। ठीक है, सब कुछ इन्होंने डाल दिया उसमें। देन देखो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कि भाई हम एक यूपीएससी का जो एक जनरल कैटेगरी का बंदा है वो कितने एग्जाम्स दे सकता है, कितने अटेम्प्ट्स दे सकता है यूपीएससी के। तो 6 अटेम्प्ट इन जनरल आप दे सकते हो। देन फिर कैटेगरी वाइज आपको डिवाइडेशन मिल जाता है, जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9 अटेम्प्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी है ना। वो सारी चीजें मेंशन कर दी इन्होंने। और फिजिकल स्टैंडर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड। बाकी एप्लीकेशन की जो फीस है वो आप देख लो 100 रुपए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा फॉर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 100 रुपए है ना। बाकी सबसे मैटर करती है आपकी प्रिपरेशन। देन आप फिजिकल देख ही सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं नीचे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें मेंशन है। आप देख लो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 300 मार्क्स का होता है मेंस का एग्जाम, जो कि रिटर्न होता है, आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन आप देखोगे पूरा मैंने बता दिया है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना है तो आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट यानी आपका प्रॉपर कि कोई बीमारी तो नहीं अपने को, अपना प्रॉपर सही हो, आंख वाख आपकी सही है। बाकी फिजिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट मींस अगर आप आदमी हो यानी मेल हो तो आपको 25 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा और अगर आप फीमेल हो तो आपको 14 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, वो भी 4 घंटे के टाइम में। इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर दिया है आपको। ठीक है, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका होता है। देन इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए लवासना भेजा जाता है। फिर इसके बाद आपका आईएफएस जो आपका यहाँ पे देहरादून में है, ठीक है, तो वहां पे भेजा जाता है। वो सारी ट्रेनिंग की प्रोसेस है। बाकी आप देख लो ट्रेनिंग जो आपका होता है लगभग 3 मंथ्स ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका। देन इसके बाद आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट का सपना यही होता है लवासना जाने का, तो यहाँ पे आपको भेजा जाता है। ठीक है, बाकी इसके बाद आपको देखना है ये सारी चीजें जो आपका देहरादून में एकेडमी है, उत्तराखंड में इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, यहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो मतलब एक आपको कहूँ प्रॉपर आपको गाइडेंस, मतलब सब कुछ आपको तो बहुत अच्छे से सारी चीजें पता होगा यार। जो भी एग्जाम्स क्लियर करता है, हर एक बंदे का एक सपना होता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉरेस्ट में बहुत अच्छा करने का कुछ है, अंदर से खुजली टाइप आ रही है कि नहीं वन विभाग में जाना है और बहुत अच्छे से कुछ करना है, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने सब चीज मेंशन कर दी है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स का क्या क्या है, नंबर ऑफ डिवाइडेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत डीप घुसने की जरूरत नहीं है। बाकी देखो जो सेक्शन सेकंड है उसमें आपका क्या क्या रहने वाला है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर
रहने वाला है। देन आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, तो ऑब्वियसली मैं एग्रीकल्चर चूज करूंगा, है ना। कोई आपका यहाँ पे जो फिजिक्स से होगा तो फिजिक्स बैकग्राउंड चूज करेगा। वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने जो आप मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो ये आपको प्रॉपर प्रीलिम्स का सिलेबस दिख जाएगा कि क्या क्या आखिरकार प्रीलिम्स में आता है, ठीक है। तो करंट, एफआईआर, इंटरनेशनल, वो सारी चीज आपको पता है। यूपीएससी तो यूपीएससी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, वो वेरिएशन देखने को मिलता है अपने को यूपीएससी में। और ये पूरा करंट इन्होंने अपना सिलेबस यहाँ पे पूरा डाला हुआ है, तो एक बार आप इसको देख लेना। देन मैं आपको और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स बता दूं, जैसे कि कैडर यहाँ पे अलॉट होते हैं आपको। पोस्टिंग जो एरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं कैडर। तो अलग अलग कैडर जो है मिलते हैं हर एक स्टूडेंट्स को। रैंक यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपकी रैंक, है ना। वो आपको प्रॉपर कैडर दिलाने में बहुत मदद करती है। स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पर दोनों पर जो है यहाँ पे पोस्टिंग्स होती है आपकी, ठीक है। बाकी एज लिमिट का आपको बहुत अच्छे से पता है, 21 मतलब 21 साल आपका पूरा होना चाहिए, और 32 साल से ये नीचे के आपको होना चाहिए। वो सारी चीजें देख लो। और सैलरी की बात करूं मैं, पर मंथ क्या रहने वाला है, तो वो ग्रेड पे आप देख सकते हो 56,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी, जो कि हाईएस्ट ग्रेड पे है ना। ये प्रॉपर आप देख लो, मतलब आपको हाउस अलाउंसेस, आपको सब कुछ मिलने वाला है जो कि एक एसडीएम को मिलता है। वो सारी चीजें आपको प्रॉपर जो यहाँ पे ड्राइवर, वो सारी चीजें फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। ये आप देख ही सकते हो, ठीक है। पर्सनल जो है हाउस मिलता है, पर्सनल ड्राइवर मिलता है, पर्सनल कार मिलती है, सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं। वो सारी चीजें आपको प्रॉपर मिलने वाली है। मतलब एक की टॉप लेवल की जॉब रहने वाली है। सिर्फ 100 रुपए का अपने को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, देख रहे हो। तो एक आपके पास एडवांटेज है बिल्कुल। ये जो जिनके अंदर थोड़ा सा कुछ होता है वही कर पाते हैं भाई। सिंपल सी बात बताऊं, मेहनत का जो एक जुनून होता है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियसली सी बात है यार, जो मेहनत करता है उसको सैल्यूट है। और ये चीजें बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं, है ना। बोलना और करना बहुत अंदर होता है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ यार ऐसे लोगों जो निकलते हैं और फाइट करते हैं इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, ठीक है। बाकी मेरा काम था आपको प्रॉपर गाइडेंस देना, ठीक है। बाकी बहुत सारे जो है लोग मेरे संपर्क में है, स्टूडेंट संपर्क में है, जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको नीड हो तो मेरे को मैसेज करके बताना, बिल्कुल आपसे उनका कांटेक्ट में करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप देख लो, इनका वर्क प्रोफाइल आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे अधिकारी आपके नीचे आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। बाकी आप देख लो। और नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म भर देना। अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है, मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करता हूं, अगर आपने प्रिपरेशन की है तो फॉर्म भरो। अगर प्रिपरेशन नहीं की है तो बिल्कुल टाइम पास मत करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करो, देन इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रेडी हो, ठीक है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बेफालतू के एप्लीकेशन फॉर्म भरते, कोई मतलब नहीं है। अगर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की तो बिल्कुल ऑल द बेस्ट। और आप यहाँ पे आईएफएस के लिए जाओ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट जॉब है भाई, वन ऑफ द बेस्ट जॉब। अगर आपको कहूँ, सबसे शांति और बहुत ज्यादा झंझट नहीं है यहाँ पे फॉरेस्ट में, वन विभाग की जॉब में। ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता होगी। पब्लिक से डील बहुत कम होता है, बहुत कम। जितना कलेक्टर का डील करना पड़ता है उतना डील आपका नहीं होता है ना। तो वेरियस चीजें हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक और वीडियो है ऑलरेडी, आप चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।